हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 19 दिसंबर को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है। एडेक्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी अर्थात ला सीखो एसएमई आईपीओ। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के एडेक्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म है जो कि सीनियर मिड कैरियर प्रोफेशनल्स, यंग प्रोफेशनल वर्क के लिए अप स्किल और कैरियर जैसी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करवाती है। कंपनी अपने 3 अलग अलग ब्रांड ला सीखो, स्किल आर्बिट्रेज, डाटा इज गुड के तहत कंपनी बहुत सारे कोर्सेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करवाती है। कंपनी के कोर्सेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम में देख लिया जाए तो जैसे लॉ, फाइनेंस, कंप्लायंस, ह्यूमन रिसोर्स, बिजनेस कंसल्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंटेंट राइटिंग एंड डाटा साइंस। तो इनसे संबंधित जितने भी कंपनी कोर्सेज हैं और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं तो वो प्रोवाइड करवाती है। साथ साथ में कंपनी इंटरनेशनल बार एग्ज़ाम कोर्सेज भी प्रोवाइड करवाती है। पहला हमारे जैसे कनाडा बार एग्ज़ाम, तो जो भी इंडियंस हमारे कनाडा में प्रैक्टिस करना चाहते हैं लॉयर की, तो उन्हें कैनेडियन बैरिस्टर एंड सॉलिसिटर जो एग्ज़ाम होता है अर्थात एनसीए का एग्ज़ाम उन्हें क्वालिफाई करना पड़ता है। तो उनसे रिलेटेड जो भी कोर्सेस होते हैं वो कंपनी प्रोवाइड करवाती है। दूसरा हमारा यूके सॉलिसिटर क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम, जो इंडियन लॉयर्स हैं हमारे इंग्लैंड और वेल्स में सॉलिसिटर के लिए अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सॉलिसिटर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम यानी HQE एग्ज़ाम होता है, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। तो उसके लिए भी कंपनी ये प्रोग्राम और जो कोर्सेज वगैरह होते हैं प्रोवाइड करवाती है। तीसरा हमारा कैलिफोर्निया बार एग्ज़ाम, तो जो इंडियन लॉयर हमारे कैलिफोर्निया और यूनाइटेड स्टेट में लॉयर की या लॉ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उन्हें कैलिफोर्निया बार एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। तो उसके तहत भी ये कंपनी देखा जाए तो जो प्रोग्राम हैं जो कोर्सेस हैं वो प्रोवाइड करवाती है। कंपनी के कोर्सेस NSDC अर्थात नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। कंपनी में 145 फुल टाइम एम्प्लॉय काम करते हैं और जो 444 प्रोफेशनल और कंसल्टिंग प्रोवाइडिंग के लिए भी एम्प्लॉय अलग से लगे हुए हैं। तो कंपनी का काम तो लोग आपको समझ में आ गया होगा कि एजुकेशन से रिलेटेड कंपनी है। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 19 जनवरी को ओपन होने जा रहा है और 23 जनवरी तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 130 रुपये से 140 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 140 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देखे ले रहे हैं तो 1000 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यूज साइज 60.16 करोड़ का रखा गया। फ्रेश इशू देखे ले रहे हैं तो 57.92 करोड़ की कंपनी फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी करेगी और 2.24 करोड़ के ऑफर फॉर सेल है, अर्थात प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। लिस्टिंग NSE SME पर होगी। अलॉटमेंट देखे ले रहे हैं तो 24 जनवरी को कंपनी का अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 25 जनवरी तक आपके पैसे रिफंड आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। शाम तक आप वेट कर लीजिए। लिस्टिंग डेट 29 जनवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं QIB के लिए 50% का रिजर्वेशन है, रिटेल भाइयों के लिए 35% का रिजर्वेशन है और जो HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहेंगे उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। और यदि रिटेल कैटेगरी में आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,40,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। HNI कैटेगरी में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे और उसके लिए आपको 2,80,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो उनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 92.27% थी। आईपीओ आने के बाद जो उनकी प्रोमोटर होल्डिंग बचेगी वो 67.27% बचेगी। ROE 119.79% तथा ROC 157.53%, यानी ROE और ROC देखते हैं तो बहुत दमदार है। डेब्ट टू इक्विटी 0.08 है। वहीं PE देखे ले रहे हैं तो 29.37 कंपनी का PE है, यानी PE वाइज देखा जाए तो काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आ रहे हैं। फाइनेंशियल देख ले, लेकिन फाइनेंशियल देखने पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो फाइनेंशियल जैसा हमने ओपन कर लिए हैं, जो ऑल अमाउंट्स हैं वो सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट्स देख रहे हैं तो साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 677 लाख था, मार्च 2022 में बढ़कर
59 लाख का टोटल रेवेन्यू। मार्च 2023 में 3,354 लाख का टोटल रेवेन्यू। और अगस्त 2023 यानी 5 महीने के अंदर ही कंपनी ने 2,482 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी रेवेन्यू में देख लें तो साल दर साल बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 0.54 लाख का कंपनी ने लॉस ही जनरेट किया था। मार्च 2022 में इनका लॉस बढ़कर 49 लाख का हो गया। मार्च 2023 में ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बन पाई है तथा 247 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। अगस्त 2023 यानी 5 महीने के अंदर ही कंपनी ने 315 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है 2023 में। नेटवर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल बढ़ रही है। और मार्च 2021 में कंपनी की जो नेटवर्थ थी वो नेगेटिव थी। मार्च 2022 में लगभग इनका जो टोटल नेटवर्थ था वो -40 लाख का था। और अभी देख ले रहे हैं अगस्त 2023 में तो 522 लाख का कंपनी का नेटवर्थ हो गया है। रिजर्व देख रहे हैं तो कंपनी का बढ़ रहा है। जैसा देख रहे हैं कि मार्च 2022 में कंपनी का जो रिजर्व था वो नेगेटिव था -50 लाख का। और अभी देख ले रहे हैं तो कंपनी के पास 512 लाख का टोटल रिजर्व है। बोरिंग देख रहे हैं तो बोरिंग कंपनी के ऊपर नहीं है। कंपनी की जो फाइनेंशियल देख रहे हैं तो काफ़ी दमदार हों, अट्रैक्टिव हैं। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो दिन प्रतिदिन इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है। आज के दिन जैसा देख रहे हैं तो 125 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है। और 1000 शेयरों का एक लॉट है तो 125 गुणा 1000 करके देखते हैं तो 1,25,000 जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है एक लॉट में। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 89 या 90% जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है। यानी जीएमपी में देखा जाए तो ज़बरदस्त डिमांड निकल के आ रही है। आईपीओ के तहत जुटाए गए पैसे का प्रयोग कंपनी ब्रांडिंग, मार्केटिंग में, नए कोर्सेस लॉन्च करने में और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगी। फाइनली हमें देखा कि कंपनी एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है, अर्थात एजुकेशन से रिलेटेड कंपनी है। और कई प्रकार के जो प्रोग्राम जैसे लॉ, फाइनेंस, कॉम्प्लायंस, ह्यूमन रिसोर्स, बिजनेस कंसल्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो और कई प्रकार के जो कोर्सेज हैं जो कि कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और साथ साथ में ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखती है। तो कंपनी का काम तो डिमांडिंग वाला हो, फ्यूचर ग्रोथ वाला। साथ साथ में बता ही दिया है कि ये इंटरनेशनल बार एग्जाम कोर्सेज भी प्रोवाइड करवाती है। दूसरा देख ले रहे कंपनी का फाइनेंशियल बहुत दमदार, जैसे साल दर साल इनके टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है कि 2023 में ही कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बन पाई है। इससे पहले कंपनी ने लॉस ही जनरेट किया। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिए। बल्कि और अभी देखे ले रहे हैं तो और रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला। टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर है नहीं है। पी वाइज देखे ले रहे हैं तो काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं, जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और अगला जैसा जीएमपी हमने देखा कि जीएमपी में भी ज़बरदस्त डिमांड निकल के आ रही है और दिन प्रतिदिन इसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। जैसा देख रहे हैं कि लगभग आज के दिन 1,25,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है। तो सभी पॉइंटों में देखा जाए तो कंपनी ठीक ठाक है। फिलहाल तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ वाली कंपनी है और लगभग 2 या 3 आईडियों से अप्लाई करूंगा। और आप किसी भी आईपीओ या एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो स्वयं का एनालिसिस करके और स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।